पूतना कौन थी और क्यों भगवान श्री कृष्ण को मारना चाहती थी? जब राजा बलि से मिलने वामन रूप में भगवान विष्णु आते हैं, भगवान वामन की सुंदर और मनमोहक छवि देखकर राजा बलि की पुत्री रत्नबाला के मन में ममता जाग गई। वह मन ही मन सोचने लगी कि मेरा भी ऐसा पुत्र हो ताकि वह उसे अपने हृदय से लगाकर दूध पिलाती, दुलार करती। भगवान ने उसके मन की इच्छा जान लिया और तथास्तु का। इसके बाद राजा बलि का अहंकार दूर करने के लिए भगवान ने 3 पग में तीनों लोक को नाप लिया। राजा ने भगवान वामन से क्षमा मांगा और पताल चले गए। लेकिन इस घटना को रत्नबाला ने देखा तो उसे यह छल लगा। वह भगवान वामन पर क्रोधित हो उठी। उसके मन के भाव बदल गए। वह मन ही मन भगवान को बुरा कहना आरंभ किया और मन ही मन कहा कि सच में अगर ऐसा पुत्र होता तो मैं इसे विष दे देती। भगवान ने उसके उस भाव को भी जानकर तथास्तु कह दिया और द्वापर में कंस के राज में पूतना और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। पूर्व जन्म की रत्नबाला द्वापर में पूतना बनी। पूतना कंस की सबसे विश्वास पात्र थी और उसको भाई की तरह मानती थी। जब कंस के कारागार से निकलकर भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच जाते हैं, तब कंस ने अष्टमी तिथि के दिन जन्म लेने वाले सभी बच्चे को मारने का आदेश दिया। आदेश मिलने के बाद पूतना गोकुल पहुंच गई। पूतना भेष बदलने में माहिर थी। उसने सुंदर स्त्री का भेष धारण किया और भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। भगवान ने उसे पहचान लिया और उसका वध कर दिया। इस प्रकार से भगवान के हाथों पूतना का वध हो गया और जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो गई और पूतना की दूध और विष पिलाने की इच्छा को पूर्ण किया। पूतना भले ही राक्षसी थी, लेकिन दूध पिलाने के कारण उसे श्री कृष्ण की माता का दर्जा प्राप्त है। ब्रज क्षेत्र में आज भी पूतना एक रक्षिका की तरह पूजी जाती है।